अब हम एस सी शर्मा से क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए। अ फर्म earned a profit of 80,000, 1,20,000 and 1,80,000 during the year this respectively. The firm has capital of 5 lakh. A fair return on investment is 15%. Calculate the goodwill of the firm based on 3-year purchase of 3 years purchase of average सुपर प्रॉफिट्स। अब तक हमने जितने क्वेश्चन करे उसमें एवरेज प्रॉफिट्स था, अब एवरेज सुपर प्रॉफिट यानी हमें सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ऑफ लास्ट 4 इयर्स। तो मैंने इसका आपको स्टेप्स लिखवाए थे। तो सबसे पहला स्टेप है कि हम इसमें एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। किसी किसी क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन होगा तो आपका एक स्टेप कम हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट कितने ईयर्स के लेने हैं? 4 इयर्स के, और 4 ही इयर्स का आपको प्रॉफिट दे रखा है। अगर किसी ईयर लॉस होगा तो उसको आप माइनस कर दोगे, ये चीज ध्यान रखना। बाकी सब कुछ पहले की तरह ही चलता रहेगा, यहीं पे माइनस आ जाएगा। इन्हें प्लस करें, 4,80,000 आएगा, डिवाइड कर दें, एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,20,000। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपको सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है तो आप देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है तो अब आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला लिखेंगे, NRR अपॉन 100 इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। जिसे हम खाली कैपिटल बोलते हैं उसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोला जा रहा है। कैपिटल और कैपिटल एम्प्लॉयड में थोड़ा सा अंतर होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड में पार्टनर्स के जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं वो भी एडेड होते हैं, यानी फर्म का में जितना भी पैसा पार्टनर्स का है, चाहे वो कैपिटल की फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में, वो सब इंक्लूडेड होता है। एनआरआर का रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, परसेंटेज में होगा, इसे फेयर रिटर्न भी कहते हैं, और क्वेश्चन में है 15%। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखी है 5 लाख, इसे कैलकुलेट करें 75,000। अगर नॉर्मल प्रॉफिट गलती से एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा आ जाता है तो आप आगे कुछ नहीं करेंगे, सीधा लिख देंगे गुडविल इक्वल टू 0। लेकिन क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट कम है तो आप सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आप फॉर्मूले याद करेंगे, उस हिसाब से आपकी कैलकुलेशन होगी। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, वैल्यू पुट करो। एवरेज प्रॉफिट है 1,20,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 75,000, माइनस कर दो 45,000। अब गुडविल निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गया है। तो 3 इंटू एवरेज, आप कहेंगे एवरेज नहीं है, बिल्कुल एवरेज है। जब प्रॉफिट एवरेज लिया है तो सुपर प्रॉफिट भी एवरेज है। एक तरीका यह था कि आप चारों साल का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट निकालते और उनको 4 से डिवाइड करते तो आंसर यही आता जो अभी आया है। हमने बार बार नॉर्मल प्रॉफिट का निकाल के हमने प्रॉफिट का एवरेज निकाल लिया। ये नॉर्मल प्रॉफिट का एवरेज है कि चारों साल 75 होगा, 75 को चारों प्लस करके फिर 4 से डिवाइड कर दोगे तो 75 भी आ जाएगा। तो ये दोनों का एवरेज हो गया, इनको माइनस करोगे तो एवरेज ही आएगा। तो 3 इंटू 45,000 इट इज 1,35,000। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है यहाँ पे हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया है कि 2 पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल 1 लाख है और मार्केट वैल्यू मार्केट रेट ऑफ रिटर्न जिसे एनआरआर कहेंगे हम, वो 15% है। एनुअल सैलरी पेबल टू पार्टनर इज 6,000 ईच। हर एक पार्टनर को 6,000 सैलरी देनी है। पिछले 3 इयर्स का प्रॉफिट दे रखा है। गुडविल इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ, ये पहले लिख दिया था इससे आपको पता चल जाएगा मेथड कौन सा चलना है। 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी 2 इंटू सुपर प्रॉफिट। अब आपको एवरेज लेना है पिछले 3 साल का हिसाब से। पिछले 3 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, लेकिन आपको क्वेश्चन में
सैलरी दे रखी है, सैलरी का मतलब सैलरी या कमीशन दे रखी है तो वो होता है रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। कितनी है? 6000 ईच, यानी हर एक पार्टनर को 6000, और ये है पर ईयर या पर एनम। बहुत ये है पर एनम। अब इस पर एनम को क्या कहते हैं, इसको दिखाने के दो तरीके हैं। या तो आप हर ईयर के प्रॉफिट में से 12,000 माइनस करो, फिर जो आंसर है उसका एवरेज निकालो। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले एवरेज निकाल लो और फिर उसमें से 12,000 एक ही बार माइनस करते हो, क्योंकि ये भी एवरेज हो गया। तीनों बार 12 12 12 12 प्लस 12 प्लस 12 अपॉन 3। तो अब पहले हम एवरेज निकालेंगे और फिर उसमें से रिम्यूनरेशन माइनस करेंगे। मैंने आपको टॉपिक के शुरू में बताया था, ये जो हमें प्रॉफिट चाहिए होता है कि आफ्टर रिम्यूनरेशन ऑफ प्रॉफिट चाहिए होता है फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? 30,000 प्लस 36,000 प्लस 42,000 अपॉन 3, एवरेज आ जाएगा 36,000। इसमें से हम पार्टनर्स की रिम्यूनरेशन माइनस कर देंगे, वो हो जाएगा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। 36,000 माइनस 12,000 यानी 24,000। मैंने आपको बताया एक तरीका और है, तीनों ईयर का अलग अलग एवरेज निकालो और तीन अलग अलग एडजस्टेड प्रॉफिट निकालो, फिर एवरेज निकाल लो। अगर तीनों ईयर रिम्यूनरेशन अलग अलग होती तो हम उसे उसी तरीके से करते, तब हम ऐसे नहीं कर सकते थे। या फिर ये भी एक तरीका था कि तीनों ईयर की रिम्यूनरेशन का एवरेज निकालते, एवरेज में से एवरेज में। अभी भी हमने वही किया, तीनों ईयर 12,000 है, आप एवरेज निकालोगे 12 भी आएगा, 12,000 प्लस 12,000 प्लस 12,000 अपॉन 3। अब हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। क्वेश्चन में प्रॉफिट लिखेंगे, वो फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला, ये बहुत जरूरी है, बच्चों को समझाना पड़ता है कि फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी होता है, जबकि आपको जूनियर क्लास से बताया जा रहा है। रेट है 15%, कैपिटल है 1 लाख, ये हो गया 15,000 प्रॉफिट। अब उसके बाद सुपर प्रॉफिट निकलेगा। इसके बाद हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देखो बेटा, बहुत से बच्चे फॉर्मूला लिखने से बचते हैं। फॉर्मूला लिखने से मत बचो, आप फॉर्मूला लिखो, बचना तो इस तरीके से बचो। आपके पास एवरेज प्रॉफिट कौन सा लेंगे? एडजस्टेड वाला, और नॉर्मल प्रॉफिट 15,000। अब आप ये मत देखो 24,000 माइनस 15,000, सीधा लिख दो माइनस करके, कोई नंबर नहीं काटेगा। आप फॉर्मूला का लिख के बाकी चीजें लिखते हैं। कई लोग ये 2 जीरो काटने में टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन फॉर्मूला नहीं लिखते। फॉर्मूला जरूर लिखना है। उसके बाद गुडविल निकालें। गुडविल कितना होगा? 2 ईयर परचेज यानी 2 इंटू सुपर प्रॉफिट यानी 18,000। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है।